हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग की बेसिक चीज़ों को सीखना होगा। जब तक आप ट्रेडिंग की बेसिक चीज़ों को नहीं सीखोगे तब तक आप ट्रेडिंग से एक भी रुपये नहीं कमा सकते। इसलिए आपको सबसे पहले ट्रेडिंग की बेसिक चीज़ों को सीखना होगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा रहा हूँ। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ट्रेडिंग में जो सबसे ज़रूरी होता है वो होता है कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न। जब तक आप चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न को नहीं सीखोगे तब तक आप मार्केट से एक भी रुपये नहीं कमा सकते। इसलिए मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सिखा दिया है, जिसमें हमने कैंडलस्टिक पैटर्न और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सिखाया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिए। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि चार्ट पैटर्न 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न और दूसरा होता है कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न और तीसरा होता है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों, आपको इन चार्ट पैटर्न को अच्छी तरीके से सीखना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जिसको सीखने के बाद समझ जाओगे कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ एक इमेज के ऊपर। इस इमेज में जो पैटर्न है उसे हम डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं, इसको हम एम पैटर्न भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि इसका नाम डबल टॉप पैटर्न क्यों पड़ा। तो दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि मार्केट पहले ऊपर की तरफ गया और मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे की तरफ आ गया, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। उसके बाद मार्केट फिर एक बार ऊपर गया और मार्केट ने फिर दोबारा से उसी का रेजिस्टेंस लिया, यानी अपने पिछले रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे गिर गया। यानी इसने 2 बार इस रेजिस्टेंस को फॉलो किया है, इसीलिए इसको डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। तो दोस्तों, जब भी ये मार्केट में बनता है तो इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि मार्केट पहले ऊपर की तरफ गया, मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, मार्केट फिर नीचे की तरफ आया, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और मार्केट फिर दोबारा से उसी रेजिस्टेंस पर गया और फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। और इस बार मार्केट ने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो दोस्तों, जब भी आपको अपनी एंट्री इसके बेस पर बनानी है तो आपको देखना होगा कि मार्केट जब अप ट्रेंड में हो और अप ट्रेंड में होने के बाद मार्केट इस तरीके से एम पैटर्न बनाए। एम पैटर्न बनाने के बाद मार्केट नीचे आने के बाद जब ऊपर रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करने के बाद जब यहाँ पर आपको कोई बेरिश पैटर्न दिखाई दे तब आप अपनी एंट्री यहाँ पर बना सकते हैं। तो आपका जो टारगेट होगा वो इस निकलाइन के बराबर होगा, यानी जितनी इसकी निकलाइन है उसी के आधार पर आपका टारगेट होगा। यानी जितनी इसकी निकलाइन ऊपर को है इतना ही टारगेट आपको अपने नीचे का रखना होगा। तो दोस्तों, अब हम बताते हैं कि डबल टॉप पैटर्न चार्ट में किस तरह काम करता है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं इसके चार्ट पर। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया। लेकिन इस बार भी मार्केट कहाँ से नीचे गिरा है? अपने पिछले रेजिस्टेंस से। जहाँ से पिछली बार मार्केट नीचे गिरा था उसी पॉइंट से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मार्केट जब नीचे की तरफ आया तो मार्केट ने अपना कितना टारगेट दिया, यानी जितना इस निकलाइन का था मार्केट ने उतना ही अपना टारगेट दिया। तो दोस्तों, अगर आपको इसके बेस पर अपनी एंट्री बनानी है तो आपको देखना होगा कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में होना चाहिए और अप ट्रेंड में होने के बाद मार्केट जब 2 बार रेजिस्टेंस ले ले और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट जब यहाँ पर आए और अपने निकलाइन को ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद जब अपने निकलाइन को रिटेस्ट करे, उसके बाद जब यहाँ पर आपको कोई बेरिश पैटर्न दिखाई दे तब आपको अपनी एंट्री यहाँ पर बनानी है। और एंट्री बनाने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस निकलाइन के हाफ का होगा और आपका टारगेट इस निकलाइन से रेजिस्टेंस तक की दूरी के बराबर का आपका टारगेट होगा, जिसके बाद आप मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने अगले चार्ट पैटर्न के ऊपर। दोस्तों, इस पैटर्न का नाम है डबल बॉटम पैटर्न। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये हमारा डब्ल्यू के आकार का होता है। ये मार्केट को ऊपर की ओर ले जाता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि मार्केट पहले नीचे की तरफ आया और मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया और ऊपर से रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ आ गया। लेकिन इस बार भी मार्केट ने अपना जहाँ पर पिछला सपोर्ट बनाया था उसी सपोर्ट को मानकर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया और इस बार मार्केट अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ ऊपर की तरफ निकल गया। तो दोस्तों, जब भी ये पैटर्न मार्केट में बनता है
तो मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर निकल जाती है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं इसको चार्ट में कि चार्ट में ये डबल बॉटम पैटर्न किस तरह से काम करता है, आपको अपनी एंट्री कहाँ पर बनानी चाहिए और अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना चाहिए। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इसके चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में आया और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया और ऊपर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ आ गया। लेकिन इस बार भी मार्केट वहीं से ऊपर चला गया जहाँ से इसका पिछला सपोर्ट था। पिछले सपोर्ट से मार्केट ऊपर उठकर अपनी निकलाइन को क्रॉस करता हुआ ऊपर की तरफ निकल गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न जब भी मार्केट में बनता है मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चला जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको इसके बेस पर अपनी एंट्री बनानी है तो आप क्या देखकर अपनी एंट्री बनाओगे, कहाँ तक का अपना टारगेट रखोगे और कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखोगे। दोस्तों जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं मार्केट पहले नीचे आया, उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट फिर ऊपर गया, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेती है और रेजिस्टेंस लेने के बाद अपने प्रीवियस सपोर्ट से ऊपर उठकर जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन इस बार मार्केट अपने निकलाइन को क्रॉस करने के बाद मार्केट जब भी ऊपर निकले और ऊपर निकलने के बाद मार्केट जब एक बार नीचे रिटेस्ट करने के लिए आए और रिटेस्ट करने के बाद जब भी आपको कोई बुलिश पैटर्न दिखाई दे तब आप अपनी एंट्री यहाँ पर बना सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस निकलाइन के ऊपर का होगा। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि डबल बॉटम पैटर्न चार्ट में किस तरह से काम करता है, जिसे हम डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने अगले चार्ट के ऊपर जिसका नाम है ट्रिपल टॉप पैटर्न। दोस्तों जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर 3 बार रेजिस्टेंस लिया है, यानी मार्केट पहले ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे की तरफ आया और मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया, मार्केट ने फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे की तरफ आ गया। लेकिन नीचे आने के बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया और ऊपर जाने के बाद मार्केट जहां से पिछली बार नीचे गिरा था मार्केट उसी पॉइंट से नीचे की तरफ गिर जाता है। तो दोस्तों जब भी ये पैटर्न मार्केट में बनता है तो मार्केट को ऊपर से नीचे की ओर ले आता है। तो दोस्तों अब हम इसको चार्ट में समझते हैं कि चार्ट में ये वाला पैटर्न किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं चार्ट के ऊपर। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे की तरफ गिर गया। मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस लिया और मार्केट को नीचे की तरफ ढकेल दिया और नीचे आने के बाद मार्केट ने फिर अपनी निकलाइन का सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ चला गया और ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर से रेजिस्टेंस लेती है और मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है। लेकिन इस बार क्या होता है, मार्केट अपनी निकलाइन को क्रॉस करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इसके बेस पर अपनी एंट्री बनानी है तो आपको देखना होगा कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में होना चाहिए। अप ट्रेंड में होने के बाद मार्केट जब भी ऐसा पैटर्न बनाए यानी कि ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाए और मार्केट जब भी निकलाइन को क्रॉस करे, क्रॉस करने के बाद मार्केट जब अपने निकलाइन को रिटेस्ट करेगी और रिटेस्ट करने के बाद जब भी आपको यहाँ पर कोई बेरिश पैटर्न दिखाई देगा तब आपकी एंट्री यहाँ बन सकती है। तो दोस्तों आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस निकलाइन के ऊपर का होगा और आपका जो टारगेट होगा सपोर्ट से जितनी दूरी रेजिस्टेंस की है, यानी जितने पॉइंट सपोर्ट से रेजिस्टेंस के बीच के हैं इतनी पॉइंट का आप अपना टारगेट रख सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिपल टॉप पैटर्न मार्केट में किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने अगले चार्ट के ऊपर जिसका नाम है ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर 3 बार सपोर्ट लिया है और तीनों बार सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया है। तो दोस्तों जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और डाउन ट्रेंड में होने के बाद जब भी मार्केट इस तरीके का पैटर्न बना दे तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि मार्केट पहले नीचे की तरफ आया और मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ लगाया और मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया। लेकिन मार्केट फिर से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ निकल गया। लेकिन फिर से मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ गया और अपने सपोर्ट पर आने के बाद मार्केट ने एक बार फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया और मार्केट अब की बार अपने निकलाइन को क्रॉस करता हुआ ऊपर की तरफ निकल गया। तो दोस्तों जब भी ये पैटर्न मार्केट में बनता है
तो मार्केट को ये रिवर्स कर देता है, यानी मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि चार्ट में ये वाला पैटर्न किस तरह से काम करता है और आपको अपनी एंट्री कहाँ बनानी है और अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इसके चार्ट पर। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में आया और डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर अपना सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला गया और ऊपर जाने के बाद मार्केट ने इस निक लाइन का रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे की तरफ गिर गया और मार्केट ने फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट एक बार फिर से रेजिस्टेंस पर आ गया और रेजिस्टेंस ने मार्केट को फिर से नीचे की तरफ ढकेल दिया और नीचे आने के बाद मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया और अब की बार इसमें इतने एक्टिव थे कि अपनी निक लाइन को क्रॉस कर दिया और क्रॉस करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। तो दोस्तों अगर आपको इसके बेस पर अपनी एंट्री बनानी है तो आपको देखना होगा कि मार्केट जब भी इस निक लाइन को तीसरी बार में क्रॉस करती है और क्रॉस करने के बाद जब भी आपको यहाँ पर रिटेस्ट करने के बाद कोई बुलिश पैटर्न दिखाई दे तब आप अपनी एंट्री यहाँ पर बना सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस निक लाइन के ऊपर का होगा और आपका जो टारगेट होगा वो जितनी दूरी इस सपोर्ट से लेकर इस रेजिस्टेंस तक की है इतना आपका टारगेट होगा। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिपल बॉटम पैटर्न मार्केट में किस तरीके से काम करता है और जब भी ये मार्केट में बनता है तो मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने अगले चार्ट के ऊपर। इस पैटर्न का नाम है हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो दोस्तों जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं ये दोनों कंधे के रूप में काम करते हैं और ये हमारा सर के रूप में काम करता है, यानी मार्केट पहले ऊपर की तरफ जाता है और मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट अपना यहाँ पर सपोर्ट बनाता है और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है और ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेती है और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट एक बार फिर से नीचे की तरफ आ जाता है, लेकिन फिर से मार्केट यहाँ पर अपना सपोर्ट बनाती है और सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट उसी पॉइंट पर पहुँच जाती है जहाँ पर पिछली बार इस हेड का रेजिस्टेंस था और इस हेड को रेस्पेक्ट करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है और नीचे आने के बाद मार्केट जब भी अपनी इस निक लाइन को क्रॉस करती है तब मार्केट रिटेस्ट करके नीचे की तरफ गिर जाती है। तो दोस्तों अब आपको हम चार्ट में बताते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न चार्ट में किस तरीके से काम करता है और आपको अपनी एंट्री कहाँ बनानी चाहिए और अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इसके चार्ट के ऊपर। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड में होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट फिर से नीचे की तरफ गिर गया और नीचे की तरफ गिरने के बाद मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेती है और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है और मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेती है और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है और नीचे की तरफ आने के बाद मार्केट अपने पिछले सपोर्ट से ऊपर की तरफ चली जाती है और कहाँ तक जाती है, अपने इस पिछले रेजिस्टेंस तक, यानी जहाँ पर इस शोल्डर का पॉइंट था मार्केट अब की बार भी उसी पॉइंट पर जाकर रेजिस्टेंस लेती है और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे की तरफ गिर जाती है, यानी इस बार मार्केट ने अपनी निक लाइन को भी क्रॉस कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको इसके बेस पर अपनी एंट्री बनानी है तो आपको देखना होगा कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में हो और अप ट्रेंड में होने के बाद मार्केट जब इस तरह का पैटर्न बनाए यानी कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए और पैटर्न बनाने के बाद मार्केट जब भी इस निक लाइन को क्रॉस करे और इसे क्रॉस करने के बाद मार्केट जब यहाँ पर रिटेस्ट ले और रिटेस्ट करने के बाद जब भी यहाँ पर कोई बेरिश पैटर्न बनाए आपको अपनी एंट्री यहाँ पर बनानी है और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस निक लाइन के ऊपर का होगा। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न कौन कौन से होते हैं और मार्केट में वो क्या काम करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखनी है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।